सुनीता मैम, राम सर, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाइफ में इनसे इंटरेक्शन भी करूंगी, बट ना मैं उनके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रही थी। एक्टर्स होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा पीआर ट्रेंड होते हैं, उनको पता है उनको किस वक्त क्या बोलना है, क्या ऐसे। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड सबका रियल साइड बाहर आ रहा था। आपके और योगेश की पैचअप होने के बाद क्या हम आपको, रूरू को और योगेश को आगे साथ काम करते देख पाएंगे? नहीं। हर्षद ने भी बहुत बताया कि शिवांगी की मम्मी से वो सिर्फ 5 साल छोटे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, उन शिवांगी की शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो ये क्यों बोल रहे हो ऐसा कि वो इतने बड़े हैं उनके साथ नाम जोड़ रहे हो। अभी मुझे नहीं लगता उनके बीच में कुछ भी है। शिवांगी भी एक्चुअली काफ़ी परेशान थी एंड में कि उसका ऐसा लग रहा था कि बाहर ये नैरेटिव तो नहीं बन जाएगा कि हम दोनों साथ में, क्योंकि ऐसा था नहीं। श्रेया की दोस्त माधुरी जी थी, माधुरी जी फिर हमसे क्लोज हो गई, वो निकल गई। फिर श्रेया की दोस्त शिल्पा जी बनी, वो मेरे से क्लोज हो गई, अब वो निकलेंगी अगर तो फिर वापस मेरे पे नाम आ गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि वो उनकी ही दोस्त है, पर मैं अपनी तरफ से चीज़ें उनसे सॉर्टेड रखूँगी। मुझे अभी करियर पर्सपेक्टिव की वजह से मुझे सिर्फ करियर पर फोकस करना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जस्ट बिकॉज हम दोनों इस शो में थे इसलिए आपने ये बॉन्ड हमारा देखा। हमारी फ़ोटोज़ भी बाहर वो ऐसे वो कपल वाला डाला है, तो वो मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, बट ये सिर्फ इस शो की वजह से दिख रहा है ऐसा। आई नो मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया है, जो मेरे हेटर्स थे। बहुत सारे इंडस्ट्री से भी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उनको एक मौका चाहिए था कि मैं एक गलती करूं और वो सब मेरे अगेंस्ट हो जाए। श्रेया को इसलिए सॉरी नहीं बोला था क्योंकि उसने जिस लेवल की चीज़ें मेरे साथ करी, आधी चीज़ें तो एयर भी नहीं हुई हैं। मैं इतना, उसने मुझे मारा, वो मतलब जो भी गलती से था, पर वो एग्रेशन गलती नहीं थी, मैं तो नहीं मानती अभी भी, चाहे कोई कितना ही बोल दे। शिल्पा जी को भी ये सब बोल रखा है कि पिछले शो में वो पिट के आई, उसको निकाल दिया था ऐसे ऐसे करके। वो नैरेटिव बना देती है। सोचो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तुमने क्या क्या बोल दिया, तू होम रहकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो मैं अभी बोलूँगी नहीं, बट उसके बाद ये एक और चीज़ आ गई कि तुम शो में ये मार खा के आए हो, वो सब। सुजैन ने उसको जितना पेला था उतना मैंने नहीं पेला भाई। मैं सोती हूँ, मेरा मेरा भाई आईएएस है, हम घर पे वो कमाता है इसलिए हम गरीब नहीं है। हम गरीब कैसे थे पहले, मैं गरीबी का मजाक उड़ाती हूँ। मेरे क्या योगेश और मेरे उस पूरे एंगल पे उसने इतना गंद फैला रखा है। फर्स्टली आकांक्षा, कैसा रहा ये सफर? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी घर में जाने के पहले, और अब जब ये सफर खत्म हो गया कितना खुश है आप अपने परफॉर्मेंस से? आई थिंक खुश मैं इंटायरली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे था कि मुझे फिनाले तक जाना था, मुझे जीतना था, फिनाले तक भी नहीं जाना था। बट वो सफ़र थोड़ा सा छोटा था, बट जितना भी था इट वॉज़ वेरी होलसम। मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में रही हूँ। आई थिंक सुनीता मैम, राम सर, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाइफ में इनसे इंटरेक्शन भी करूँगी, बट ना मैं उनके साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रही थी। हम तो सेलमेट्स भी थे सुनीता मैम, एंड हमने बहुत ज़्यादा चिल किया है। एंड आई थिंक मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि कैसे ये एक्टर्स लोग रहते हैं, वो इन रियल कैसे होते हैं, और उनको रोज़ की डेली लाइफ थिंग्स करते वे देखना वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड पहले मुझे लग रहा था कि जितने भी एक्टर्स वगैरह आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनके साथ इतना चिल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा पीआर ट्रेंड होते हैं, उनको पता है उनको किस वक्त क्या बोलना है, क्या ऐसे। तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी कभी निकाल के नहीं रखते हैं, जो कि शुरू में हो भी रहा था। बहुत लोग बहुत सेफ खेल रहे थे और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड सबका रियल साइड बाहर आ रहा था, तो वो देखकर मुझे अच्छा लग रहा था कि ये भी मेरे जैसे ही है। शुरू में भले ही वो मुझे टोक रहे थे कि तुम क्यों लड़ रही हो, तो ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, अच्छा नहीं लगता, बड़ा कुछ बोल रहा है, अगर उल्टा भी बोल रहा है तो चुप रहो, वो सब चीज़ें। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो खुद अपने लिए स्टैंड लेने लग गए थे, और अपना, पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो गुस्सा वाला साइड बाहर दिखाएंगे ना, तो वो एक गलत चीज़ रहेगी। वो गलत चीज़ नहीं है। तुम रियलिटी शो पे आए हो तो लोगों को तुम्हारा हर एंगल, हर साइड देखना बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हारा हर पर्सनैलिटी का हर पहलू देखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें एंगर भी आता है। तो वो एंगर दिखाने में बहुत डरते थे पहले लोग, गुस्सा या फिर इमोशंस, रोना, वो सब। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुल गए थे, तो सॉर्ट करने के इंटेंशन से आई थी। बट मैंने अपने चांसेस ख़राब कर लिए। ऐसा कभी, मैं उसको, वही 6-7 महीने हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम रोज़ साथ में रहते थे, तो मुझे पता था उसका क्या इंटेंशंस थे। और बाहर जाके मुझे पता चला कि उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी, तो वो परेशान हो गई थी, एंड उसको वो हेट कम करनी थी, और इसलिए उसको सॉर्ट करना था ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मतलब सॉर्ट करने के लिए क्या ही होता, नेटफ्लिक्स से बड़ा। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि जब वो चीज़ फिनाले पे, स्पिरिट्स के फिनाले पे तुमने इतना बड़ा चीज़ कर दिया जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी भर वो टैग झेलना पड़ सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास 1-2 महीने थे, तुम तब कभी भी नहीं आए मेरे से सॉर्ट करने। अब वापस से मुझे एक शो मिला है जिस पे तुम्हें एक चांस है अच्छा दिखने का, तुम वहाँ पे आकर सॉर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे इंटेंशन अच्छे नहीं है, तुम खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। और
आई थिंक उसके पास एक और बहुत अच्छा मौका था, बट उसने अपना रियल साइड वापस से दिखाई दिया। जब वो विजिटर बन के मेरा टास्क परफॉर्म कर रही थी, वो बोल सकती थी कि तूने मेरे साथ कल बुरा, तूने कितना बुरा भला सब कुछ बोला, जो कि उसने भी बोला था, बट ऐसा बोल सकती थी कि आज मैं फिर भी तुझे जिताऊंगी। वो मुझसे भी बड़ा इंसान बन सकती थी, बट वो उसमें था ही नहीं, वो उसमें इतना दिमाग भी नहीं था। वो अपना हेट कम करा सकती थी, सब करा सकती थी। मैं तो अभी भी बोलूँगी हेट ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज पिछली बार भी जब किसी को इतना हेट मिला तो देखो उसका नतीजा अगले शो पे ही हुआ है, क्योंकि लोगों के सर पे चढ़ जाता है। ये दुश्मनी मतलब मेरे साइड से कभी इतनी नहीं थी, आई थिंक उसके साइड से वो पाइल अप हो के इस शो में भी दिख गई कि वो कितनी बड़ी हो गई थी। तो आई थिंक ये एक चीज़ मुझे जजमेंट डे पे भी बहुत ज़्यादा बोला था होस्ट ने कि आप अपने पास्ट को अफेक्ट मत होने दो, पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर अफेक्ट मत होने दो। बट वो पास शो में आया है तो ऑब्वियसली वो मेरा फ्यूचर अफेक्ट करेगा, मेरा प्रेजेंट अफेक्ट करेगा। वो चीज़ मुझे थोड़ी कम समझ आई थी, बट मेरा यही था कि मुझे मेरी खुददारी बहुत बड़ी है भाई, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में इतनी कि अगर तुमने मेरा पूरे दुनिया के सामने मैं स्लट शेम हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, जो तुमने इतना बड़ा फेक नैरेटिव बनाया जस्ट बिकॉज कुछ दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। हमारी ये लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, और वो इनसिक्योर बहुत हो गई थी हम दोस्तों में ही, तो उसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया था कि मेरी फ़ोटो दे दी। और आई थिंक मैं शो में गई थी तब मेरी पीछे से वीडियो भी निकाल दी उन्होंने। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे समझ आ गया था ये कभी भी सॉर्ट नहीं हो सकता, तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। आकांक्षा, आपके और योगेश के जो पैचअप हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही आया कि इसके पहले काफ़ी अनबन लोगों ने देखी है, काफ़ी पैचअप देखे, तो आपके और योगेश के पैचअप होने के बाद क्या हम आपको, रूरू को और योगेश को आगे साथ काम करते देख पाएंगे? मुझे नहीं पता ये बट आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। अभी मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई डोंट थिंक क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी, तो आई डोंट थिंक तीनों में से ही कोई ये चाहेगा कि हम तीनों एक साथ आए कभी। अगर आपको ऑफर आता है तो क्या आप हाँ कहेंगी? नहीं। लोग काफी ज्यादा उन्हें हेट कर रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के शैडो में दिखते हो, उस पे क्या लगता है कि दोनों का कुछ है या फिर एज अ फ्रेंड है? भाई ये तो बड़ा ही वो क्वेश्चन है, अंदर भी बहुत बवाल हुआ है इस क्वेश्चन पे। बट देखो शुरू में जेन्युइनली मैं बोलूँ तो मैं क्योंकि दोनों को ही नहीं जानती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अब तुम देखोगे एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव है, तो एक सेकंड के लिए लगता है वो मे भी कुछ होगा। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा और जैसे मुझे हर्षद ने भी बहुत बताया कि कैसे उन्होंने एक चीज़ बोली थी शिल्पा जी की लड़ाई में, जब शिल्पा जी को वो शिल्पा जी से मैट ले रहे थे, वो वाली जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि शिवांगी की मम्मी से वो सिर्फ 5 साल छोटे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, उन शिवांगी की शादी होनी है, सब कुछ होना है, तो ये क्यों बोल रहे हो ऐसा कि वो इतने बड़े हैं उनके साथ नाम जोड़ रहे हो। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जेन्युइन इनके बीच में कुछ है नहीं और लोग बना रहे हैं, तो और मतलब जिस लेवल पे ये चीज़ें चल जाएंगी वो अच्छा भी नहीं लगेगा बाहर जाकर। और फिर शिल्पा जी श्रेया ने तो शिवांगी के बारे में और भी बुरी बुरी चीज़ें बोली है, तो वो तो आई थिंक सही नहीं था। अभी मुझे नहीं लगता उनके बीच में कुछ भी है। शिवांगी भी एक्चुअली काफ़ी परेशान थी एंड में कि उसका ऐसा लग रहा था कि बाहर ये नैरेटिव तो नहीं बन जाएगा कि हम दोनों साथ में, क्योंकि ऐसा था नहीं। क्योंकि हर्षद बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव थे, ये तो सबको दिख रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हर्षद की साइड से तो कुछ है भाई। बट जब उन्होंने वो चीज़ बोली तो उसके बाद से मैंने अपना भी मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक आई फेल्ट अ लॉट मोर कनेक्टेड टू हर, तो वो सब चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं उनसे क्लोज़ हो गई। बट मैं सच बोलूँ तो मैं उनसे फिर भी डिस्टेंस ही बना के रखती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता मुझे पता था लोग ऐसे ही बोलेंगे कि पहले श्रेया की दोस्त माधुरी जी थी, माधुरी जी फिर हमसे क्लोज़ हो गई, वो निकल गई, फिर श्रेया की दोस्त शिल्पा जी बनी, वो मेरे से क्लोज़ हो गई, या वो निकलेंगी अगर तो फिर वापस मेरे पे नाम आ गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि वो उनकी ही दोस्त है, पर मैं अपनी तरफ से चीज़ें उनसे सॉर्टेड रखूँगी। एंड पहला क्या क्वेश्चन था? या शिवांगी, आई थिंक शिवांगी हर्षद वाली वो चीज़ मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे हुआ यार कि लोगों को समझ नहीं आया कि हम कहाँ से हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ। बट बेसिकली जब मैं पनिशमेंट सेल में गई थी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे आके बहुत ऐसे पेप टॉक दी थी कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए, देख अभी हम उस दिन क्योंकि सबको डांट पड़ी थी, हर्षद को भी डांट पड़ी थी कि आप भी इनके साथ बच्चे ही बन गए थे, आपने भी डांस वांस करने लग गए चोरी में। तो हर्षद ने मुझे बोला, हर्षद शिवांगी दोनों ने मुझे बोला कि शिल्पा जी से वो रिस्पेक्ट रखो, वो बड़ी हैं, चाहे वो कितना ही बोलें आप चुप रहो, सुन लो, क्या हो जाएगा सुनने से। तो वो सब चीज़ें थी, वो मुझे बहुत समझा रहे थे कि देखो अभी तक अब हमने एक दिन तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करी ना, तेरे और योगेश की तरह, अब आगे एक दिन तो हमारी तरह बनने की कोशिश करेगी, ऐसे करके वो बड़े भैया दीदी जैसे मेरे को समझा रहे थे। तो आई थिंक वहाँ से हमारी थोड़ी
मैं उनकी बातें भी मतलब मैं रिस्पेक्ट करती थी उनकी बातों की, सुनती तो मैं थी नहीं क्योंकि वो बोलते थे लड़ो मत, और मैं तो मुझे गुस्सा आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लड़ूँ नहीं। ये एक चीज़ है जो उन्होंने बाद में, मैं उनकी तरह नहीं बन पाई, वो फिर मेरी तरह ही बन गए। शिल्पा जी से भी भिड़ ली शिवांगी, एकदम फुल ऑन लड़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। आई थिंक वो चीज़ ज़रूरी होती है, तो मैं नहीं रहना चाहिए चुप, और वो उन्होंने भी इस शो से सीख लिया है। हर्षद भी मुझे बोलते थे, जैसे वो एक टास्क था जिसमें श्रेया को मैंने वो बॉल दी थी ना डिसएडवांटेज के लिए, वो मेटल बॉल दी थी, तो तब मैंने सबसे पहले हाथ ऊंचा कर लिया था, और जिन्होंने नहीं किया था एंड में उन्होंने बहुत मतलब उनको डांट वाट पड़ी थी फरा मैम से। तो तब भी मुझे हर्षद ने बोला था कि यार मतलब तुम्हें पता है गेम का, मतलब फ्रंट फुट पे होके ही खेला जाएगा ये गेम, ऐसे नहीं खेला जाएगा। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि ये जो मतलब वो खुद का पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, ये वाला साइड नहीं दिखाऊंगा, लोगों की रिस्पेक्ट करूंगा, वो वाली चीज़ें नहीं चल सकती। ये गेम ही ऐसा है, तुम्हें अपना वर्ड्स, अपना बेस्ट सब कुछ दिखाना पड़ेगा। आई थिंक फिर एंड में उन्होंने वही किया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आकांक्षा, आपके और योगेश के रिश्ते पे काफ़ी चर्चाएं थी बाहर, जिसमें योगेश ने ये भी स्टार्टिंग में ही कहा था कि अरे दोस्त है यार, बट अगर आपको क्लेरिफाई करना हो इस चीज़ पे, क्या यू आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि क्या कुछ और है? हम तो दोस्त हैं यार नहीं, जेन्युइनली हम सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि देखो चीज़ें वर टू मैसी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई थी, बहुत सारी चीज़ें अभी फ्रेशली हमारा जो भी बॉन्ड है जो शो से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो हम कुछ इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। एंड ऑल्सो मुझे अभी करियर पर्सपेक्टिव की वजह से मुझे सिर्फ करियर पे फोकस करना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जस्ट बिकॉज हम दोनों इस शो में थे इसलिए आपने ये बॉन्ड हमारा देखा, हम दोनों को साथ में शो ऑफर हुआ था इसकी वजह से देखा, हम दोनों को साथ में सेल में डाला गया था इसलिए आपने वो बॉन्ड देखा। हम दोनों ये प्लान करके नहीं आए थे कि हमें सेम सेल में रहना है, बल्कि हमने इसके अगेंस्ट बोला था कि हम दोनों को एक दूसरे की हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ दिखानी है। पर अब वो हमारी फ़ोटोज़ भी बाहर वो ऐसे वो कपल वाला डाला है, तो वो मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, बट ये सिर्फ इस शो की वजह से दिख रहा है, ऐसा है नहीं। ये इसीलिए पूछना चाह रहे थे ना लोग कि ये आप लोग बताना नहीं चाह रहे कि छुपाना चाह रहे हैं? ये तो दोनों में आपने फंसा दी, ये क्या तीसरा ऑप्शन दो नहीं, बट जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। अभी मैं और 5 बार मैं यही लाइन बोलूँगी, अभी है तो यही है। So what is that one thing that you have owned up to yourself, irrespective of कि लोग क्या सोचेंगे, but you are like this is the truth about me and no matter what everyone says, I will stand by it. आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आई नो मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया है, जो मेरे हेटर्स थे, बहुत सारे इंडस्ट्री से भी लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उनको एक मौका चाहिए था कि मैं एक गलती करूं और वो सब मेरे अगेंस्ट हो जाए। तो वो एक था पानी डालने वाली चीज़, और जेन्युइनली जब मैंने वो पानी डाला ना, मेरे को बाद में रियलाइज़ हो गया कि अन्न पे पानी डालना गलत बात है, वो मैंने गलती करी। माधुरी जी के बेड पे पानी डालना वो गलत चीज़ थी, बट जेन्युइनली दिल से अभी तक मैंने श्रेया को इसलिए सॉरी नहीं बोला था, क्योंकि उसने जिस लेवल की चीज़ें मेरे साथ करी, आधी चीज़ें तो एयर भी नहीं हुई हैं। मैं इतना, उसने मुझे मारा, वो मतलब जो भी गलती से था, पर वो एग्रेशन गलती नहीं थी, मैं तो नहीं मानती अभी भी, चाहे कोई कितना ही बोल दे। मैं आगे सामने गई हूँ, उसने वो झटकाया, वो तो एग्रेशन था, वो तो उसके हाथ में ही था, वो एग्रेशन दिखाना भी, चाहे इंटेंशन उसका मारना ना हो, बट एग्रेशन उसका इंटेंशन था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पाइलअप हो के उसने, आई थिंक शिल्पा जी को भी ये सब बोल रखा है कि पिछले शो में वो पिट के आई, उसको निकाल दिया था, ऐसे ऐसे करके वो नैरेटिव बना देती है। सोचो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तुमने क्या क्या बोल दिया कि ये मर्द इतने मर्दों के साथ होती है, ये बाहर फेक पीआर, नेगेटिव पीआर कराती है, इसके फॉलोअर्स फेक है। जितना मेरे पास है इज्जत, पैसा, फैमिली, मेरे भाइयों के बारे में भी बोला, और क्या होता है, फेम, हर एक चीज़ के बारे में उसने मेरी इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ना हो। उसने पूरा कि हर चीज़ पे अगर 5-6 चीज़ों पे एक एक नैरेटिव बन गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है। उसके बाद मेरा उसके बिस्तर पे पानी डालना आई डोंट थिंक गलत था अभी तक। बहुत बड़ा मतलब मुझे पता है अभी भी लोग हेट कर देंगे मेरे को इस बात पे, बट जिस लेवल का मुझे लिटरली मैं देख रही हूँ, मेरा ट्रॉमा हिट हुआ है, मेरे सर से खून निकल रहा है। मेरे पिछले शो में मेरे साथ क्या हुआ था, और उसके बाद भी वो अपोलोजाइज़ करने में उसने इतना टाइम लगाया, उसके एटीट्यूड में अपोलोजाइज़ किया। और अगले दिन आके शिल्पा जी और श्रेया ने मुझे यही बोला कि पिछले शो में भी पिट के आई थी, इसमें भी देख पिट गई, वो अब ये वाली जो चीज़ थी ना, मुझे इसी का डर था, यही वो मेरा ट्रॉमा था, क्योंकि वो ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी भर रह जाती है तुम्हारे साथ। फिर लोग मजाक मजाक में तो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए तुम्हें यही लाइनें मारते हैं। तो एक लड़की के लिए कि तू
होम रेकर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो मैं अभी बोलूँगी नहीं, बट उसके बाद ये एक और चीज़ आ गई कि तुम शो में ये मार खा के आए हो वो सब। तो वो एक लड़की कितना ही सहेगी, तो वो मेरा ट्रॉमा मुझे वापस हिट हो गया, मैं पागल हो गई गुस्से में और मैंने वो पानी डाल दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसको हर्ट नहीं कर सकती, मैं मार नहीं सकती। मैं उसके पास गई भी थी, आई थिंक मैंने एक वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि मैं ऐसे करके खड़ी होगी, तो बस मुझे पता था मैं उसको मारूंगी ही नहीं कभी, क्योंकि वो मेरे अंदर से आएगी नहीं। जब मेरी पिछले शो में भी लड़ाई हुई थी, जब मुझे हमारी हाथापाई हुई थी, मैं सच बोलूँ तो जेनुअनली सुजैन जब आई थी, सुजैन ने उसको जितना पेला था उतना मैंने नहीं पेला भाई। मैं तो अगर उसने मुझे जितना मारा, मैं अपनी तरफ से अपने आप को वो क्या बोलते हैं डिफेंड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। बट उसमें भी मेरे ऐसा आ रहा था, जो लड़की थी उसकी ड्रेस भी जैसे नीचे हो रही थी, मैं लड़ाई में वो मार रही है, हर जगह हाथ जा रहे हैं उसके, मैं उसकी ड्रेस ऊपर खींची हूँ, मैं साइड में उसके दोस्त को बोल रही हूँ, रूरू को बोल रही हूँ कि उसकी ड्रेस देखिए। वो सब तो वो तो ऑब्वियसली सब कुछ कट गया है, बट मैं इतने गुस्से में भी किसी को मार नहीं सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा था, मुझे वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना था, और वरना वो गुस्से में मैं वो पागल हो जाती। मुझे पता है, मुझे शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बचपन से मेरे बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम थी। मुझे घर पे वो ही बोल रखा था, वो होती है ना रिंग पहनाते हैं गुस्से वाली, वो सब भी था मेरा सीन पूरा। बट क्योंकि पैजेंट्स वगैरह की वजह से मैंने अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम बांध के रख दी थी, कि बहुत खुद का गुस्सा वगैरह सब कुछ काम करने में मुझे सालों लग गए थे। बट स्प्लिट्स के बाद वो वापस वो डोर खुल गया कि अब कोई भी मुझसे भिड़ने आता है तो मेरा गुस्सा, मैं पागल हो जाती हूँ। बट सीक्रेट रूम के बाद ना मैंने वो भी काम खुद को करने की कोशिश करी थी, पूरा गुस्सा टेम डाउन करने की कोशिश करी थी। बट देन उसको भी लोगों ने फिर बाद में ये नैरेटिव बना दिया कि मैं तो योगेश के जाने के बाद दिखना बंद हो गई, तो किसी को कुछ नहीं कर सकता। जिस तरीके से आपने भी एक स्टेटमेंट दिया था श्रेया को, शुगर डैडी बहुत सारे हैं, इस पे भी काफी ज्यादा बाहर के ऑडियंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको पसंद करते हैं आपके भी कोई ऐसे वर्ड पे उन्हें नापसंद आ पाते हैं। बट इस पॉइंट पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से, कि आपने जिस तरीके से श्रेया पे इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने इतना बड़ा स्टेप लिया? आई थिंक देखो, ऑब्वियसली बहुत गलत चीज़ है, कहीं तो मैंने गलत ही चीज़ है, अब इसमें तो क्या ही डिफेंड करूँगी। पर उससे पहले जो 50 करोड़ चीज़ें उसने मेरे ऊपर बोल दी थी, मैं सोती हूँ, मेरा भाई IAS है, हम घर पे वो कमाता है इसलिए हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब कैसे थे पहले, मैं गरीबी का मजाक उड़ाती हूँ, मेरे क्या योगेश और मेरे उस पूरे एंगल पे उसने इतना गंद फैला रखा है। और उसके बाद उसने पैम को भी बोल रखा था ये चीज़ कि आप तेरे तो शुगर डैडी हैं दुबई में, ये सब। वो एयर नहीं हुआ या तो यही चीज़ है। ये मैं जब पनिशमेंट सेल भी गई थी तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी, वो भी एयर नहीं हुआ। मैंने वो बाहर निकलती मैंने फर्स्ट चीज़ यही देखी थी कि पनिशमेंट सेल में जाके मैंने जो चीज़ें बोली थी वो एयर हुई कि नहीं, बट वो नहीं हुई थी। पता नहीं डिलीटेड सीन्स में होगा या नहीं होगा, बट तब भी मैंने ये बोला था कि अगर पैम को भी बोला शुगर डैडी वाली चीज़, उससे पहले मेरे सोने वाली चीज़ बोली, मेरे घर पे इतनी चीज़ें बोली, घर वगैरह के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में, हर चीज़ के बारे में मेरे बोल दिया है, वो आज तक एड्रेस नहीं हुआ। वो मेरा एक पानी डालना जो उन सब छोटी छोटी चीज़ों का पाइलअप था, वो चीज़ इतनी बड़ी हाईलाइट हो गई, तो वो मुझे थोड़ा फेयर नहीं लग रहा था। तो या आई थिंक क्या मैं क्वेश्चन भूल गई गुस्से में। श्रेया और शिल्पा जी के गेम के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वो सोच के आए एक तरीके से गेम प्लान फॉलो कर रहे हैं? एंड श्रेया ने आपके ऊपर क्या इसलिए भड़ास निकाली क्योंकि आप उनके पॉडकास्ट में जाने से मना कर दिया था? श्रेया ने तो इसलिए भड़ास निकाली क्योंकि उसको शुरू में कुछ चाहिए था टू टेक ऑफ इन द गेम। तो उसका वो था कि उसको दिखने के लिए सबसे, उसको पता है कि कहाँ से वो भिड़ेगी और उसको कहाँ से अब उसका किसी और से कनेक्शन था नहीं इतना। जिस शिवांगी से था, उससे उसने दोस्ती का उसको पकड़ लिया था कि भाई आकांक्षा बहुत बुरी है, योगेश बहुत बुरा है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। शिवांगी भी बहुत ऐसे बुरा सोचती थी हमारे बारे में। तब उसने एक दोस्त पकड़ ली, फिर उसने सूफ़ी पकड़ लिया, सूफ़ी को भी उसने मेरे बारे में बहुत बुराई कर दी, और सूफ़ी को ही बोल दिया या तो आकांक्षा और योगेश को चूज़ कर या मुझे चूज़ कर ऑन द फर्स्ट डे। तो उसको था दिमाग में कि मैं जाऊंगी तो मैं भिड़ूंगी तो इनसे, और जाने से पहले भी मेरे को पता चल गया था, उसने बहुत ज़्यादा रिव्यूअर्स को उसका चालू हो गया था PR वगैरह, तो मुझे रिव्यूअर्स से पता चल गया था कि वो जाने से पहले उसने क्या उसका गेम प्लान है कि जाके मैं इनसे भिड़ूंगी, इनको रूरू वाली चीज़ पे ये टोकूंगी वो टोकूंगी, पॉडकास्ट वाली चीज़ पे, सोने वाली चीज़ पे, सब हर चीज़ पे। जैसे मेरे जो 1 लाइनर्स थे पिछले शो के, कुछ तो था ना, व्हाट्स योर टैलेंट, चेजिंग मैन, वो सब वो वाली चीज़ें वो याद करके आई थी सबको, जो उसने फर्स्ट डे ही बोल दिया था मुझे सब। तो वो मुझे दिख गया था कि वो पूरे प्लान के साथ आई है, उसको एक कोई बंदा चाहिए। उसने ये भी देख रखा था कि पिछले, मैं नाम नहीं लूँगी, पर पिछले 2-3 शोज़ में सबको दिखा है कि एक लड़की बहुत ज़्यादा जो 1 वर्सेस ऑल
कि उस सिनेरियो में बहुत वायरल हो जाती है और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उसने अपना खुद का पर्सनालिटी वही बनाने की कोशिश करी थी। और डे 1 से वो बोल रही थी 1 वर्सेस ऑल, सब मुझे बुली कर रहे हैं, मैं अकेली सब पे भारी हूँ, ये वर्सेस करके। तो मैं समझ गई थी क्योंकि उसने देखा है कि अभी रिसेंट जो शोज़, सबसे बड़े जो शोज़ हुए हैं उसमें वो 1 वर्सेस ऑल वाला एंगल कितना चला है, तो उसने शुरू से वो बनाने की पूरी कोशिश करी थी। वो गेम प्लान के साथ आई थी। एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस एंड ऑडियंसेस? या थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट। बीच में मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी करी और मैंने उन गलतियों से सीखा भी है। और एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि गलतियाँ भर के करो पर उनसे सीख लो। गलती करना गुनाह नहीं है, पर उनसे नहीं सीखो वो बुरी चीज़ है। एंड मैंने इस शो में भी पूरी कोशिश करी कि आप मेरा पूरा रियल साइड देखो। बाहर जो मेरे को सिंपैथी के लिए बोलते थे, मैं रोती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस शो में कि वो चीज़ एटलीस्ट मेरे को ना बोले लोग। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब मैं जैसे पनिशमेंट सेल सीक्रेट रूम से जब मैं बाहर आई थी, तब मैंने थोड़ा अपना पर्सनालिटी टोन डाउन कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, इनमेट्स ने भी, और मुझे होस्ट से भी ये फीडबैक मिला था कि तुम्हारी गलती थी पनिशमेंट सेल में जाने वाली चीज़ पे। तो तब मैंने ये सोचा कि मैं अपना गुस्सा टेम डाउन करती हूँ। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, मेरी राम सर से ये कॉन्वर्जेसन हो रही थी कि सर मुझे लग रहा है मैं रियल ही नहीं हूँ अब, क्योंकि जो मेरी रियल पर्सनालिटी थी, गुस्सैल भी हूँ, अच्छी भी हूँ, फन लविंग भी हूँ, हंसती खेलती भी रहती हूँ, बच्चों जैसे भी बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें अब मैं टोन डाउन करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी लोगों को ये नहीं दिखाना चाहिए। तो तब मुझे लग रहा था मैं रियल नहीं खेल रही थी। उसके अलावा मैंने पूरे शो में रियल खेला है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को फ़ैन फेवरेट ऑफ द वीक भी बनाया और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उस दिन मैं बहुत रोई भी थी, वो तो उन्होंने काट ही दिया, मैं इतना रोई थी क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2 दिन पहले वो पानी वाली चीज़ हुई थी और सब मेरे मतलब मुझे बहुत डांट भी रहे थे। बट थैंक यू सो मच, आपने मेरा फुल सपोर्ट किया। एंड फिनाल तक नहीं पहुंची, मैं जीत भी नहीं पाई, बट आगे इन फ्यूचर देयर आर लॉट मोर थिंग्स हैपनिंग। एंड सबसे बड़ा सितारा तो बन के रहते हैं। थैंक यू। Wish you luck. Thank you.